वो अपने पेट के अंदर कूड़ा भरता है, जोर से दबाता है और कुछ ही सेकंड में वो कचरा छोटे छोटे चौकोर ब्लॉक्स में बदल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो धरती का आखिरी कचरा साफ करने वाला रोबोट है जो पिछले 700 सालों से बिल्कुल अकेला इस सुनसान दुनिया में काम कर रहा है। शुरू में वो बस प्रोग्राम के मुताबिक कचरे को सीधा सपाट जमा करता था, लेकिन वक्त के साथ उसके अंदर कुछ बदलने लगा और उसे खुद का एहसास होने लगा। अब वो इंसानों की तरह नकल करने लगा और कचरे से ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगा। उसे लगता था कि जब एक दिन वो फिर से लोहे का शहर खड़ा कर देगा तो शायद इंसान भी लौट आएंगे। लेकिन एक के बाद एक इमारतें खड़ी होती रहीं और उसका साथ देने वाला बस वही छोटा सा कॉकरोच रह गया। सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो इतना अकेलापन कैसे झेलते। दिन भर की थकाने वाली मेहनत के बाद वो अपने छोटे से कमरे में लौटता है जहां उसकी जमा की हुई चीजें बड़े सलीके से रखी होती हैं। वो बड़ी एहतियात से जूते उतारता है और अपनी पसंदीदा धुन चलाकर आज मिले सामान को छांटने लगता है। लेकिन आज एक अजीब सी चीज मिलती है जो न पूरी तरह छम्मच है न कांटा। उसे समझ नहीं आता इसे कहां रखे। मजबूरी में वो उसे बीच में रख देता है और स्क्रीन पर इंसानों को हाथों में हाथ डाले देखता हुआ फिर से अंदर तक अकेलापन महसूस करता है। उसका मन करता है काश कोई ऐसा होता जो उसका भी हाथ थाम ले। वो अपने छोटे से पालतू को खाना देता है और खुद अपनी संग्रह वाली कुर्सी पर बैठकर चुपचाप झूलने लगता है। तभी लो बैटरी की आवाज उसे जगा देती है। कोई उसे जबरदस्ती काम पर नहीं लगाता, फिर भी ऊर्जा की ये सीमा उसकी जिंदगी की बेड़ियां बनी हुई है। उसे तेज धूप के समय बाहर निकलकर 2 घंटे सूरज की रोशनी में खुद को चार्ज करना पड़ता है और फिर वही रोज का काम शुरू होता है। वो हर दिन वही दोहराया हुआ काम करता है और हाँ, मशीन होने के बाद भी उसे कभी कभी ऊब महसूस होती है। लेकिन इसी काम में उसे छोटी छोटी खुशियां भी मिलती हैं जो उसकी तन्हाई को कुछ पल के लिए दूर कर देती हैं। इसी दौरान उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो किसी आई पैच जैसी लगती है। वो उसे पहनकर देखता है और बिना देर किए उसे अपनी सबसे खास कलेक्शन में शामिल कर लेता है। इसके बाद उसे एक बेहद खूबसूरत सा डिब्बा मिलता है। डिब्बे को दिल से संभाल कर रख लेता है। फिर वो एक पुराने फ्रिज को काटता है और उसके अंदर एक हरी भरी जिंदा सी चीज देखकर ठिठक जाता है। वो हरी चीज इस पीली उजड़ी हुई धरती पर बिल्कुल अलग चमक रही होती है। वो बड़ी नरमी से उसे लपेटकर अपने छोटे से बॉक्स में रख लेता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक लाल सा चलता हुआ बिंदु दौड़ने लगता है और वो बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन जिसे वो खेल समझ रहा था वही उसकी जान पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि पीछे से खतरा चुपचाप उसके बेहद करीब आ चुका था। जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी तरह वो जल्दी से जमीन में गड्ढा खोदकर अपनी जान बचाता है। आसमान से आई उस उड़ती हुई मशीन ने सिर्फ खतरा ही नहीं लाया था, बल्कि उसके लिए वो चीज भी लाई थी जिसका उसे 700 सालों से इंतजार था। उसका पहला प्यार, एक तीखे मिजाज वाली स्कैन करने वाली रोबोट जिसकी आंखें किसी शांत झील की तरह चमकती थीं और शरीर बिल्कुल बेदाग था। उसे देखते ही वो यूं दिल हार बैठा जैसे किसी फिल्म का हीरो पहली बार हीरोइन को देखता है। वो आगे बढ़कर कुछ कह पाता उससे पहले ही वो जहाज फिर से उड़ान भर लेता है। मजबूर होकर वो फिर से जमीन में छिप जाता है और तब उसे समझ आता है कि ये जहाज शायद मशीनों को यहाँ छोड़ने ही आया है। अब उस वीरान दुनिया में सिर्फ वही दोनों बचे होते हैं। सामने वाली किसी चीज की तलाश में लगी होती है और उड़ भी सकती है, जबकि वो खुद टूटा फूटा, जंग लगा हुआ और बार बार खराब होने वाला रोबोट है। उसे बस देखते देखते वो इतना खो जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन प्यार की ताकत ऐसी होती है कि डर के बावजूद वो हिम्मत जुटाकर उसके पीछे चल पड़ता है। तभी पास ही उसका छोटा सा साथी कॉकरोच नए आए रोबोट को देखकर उत्सुक हो जाता है और उसके पास बढ़ने लगता है। वो उसे रोकने के लिए बार बार सिर हिलाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हैरानी की बात यह होती है कि कॉकरोच को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो उसके साथ खेलने लग जाता है। ये देखकर उसके चेहरे पर बरसों बाद हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि सामने वाला उसे देख लेता है। डर के मारे वो इधर उधर भागने लगता है। वो रोबोट पास आकर उसकी पहचान पूछता है, लेकिन वो इतना घबरा चुका होता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। जांच के बाद उसे पता चलता है कि वो भी उसी की तरह एक मशीन है और वो वापस अपने काम में लग जाती है। इसके बाद के दिनों में वो उसके पीछे पीछे साए की तरह घूमने लगता है। अपना काम तक भूल जाता है, जबकि वो रोबोट बस स्कैनिंग करता रहता है और उसे खुद भी नहीं पता कि वो आखिर ढूंढ क्या रहा है। रात होते ही वो रोबोट अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है और अपने दिल की बात जताने के लिए वो पूरी रात जागकर एक छोटा सा खिलौना बनाता है जो बिल्कुल उसी जैसा होता है। लेकिन जब वो उसे वो तोहफा देता है तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। अगले दिन भी वो रोबोट फिर से हर जगह स्कैन करता है,
लेकिन उसे वही निराशा हाथ लगती है। तभी अचानक एक जबरदस्त चुंबक उसके शरीर को अपनी ओर खींच लेता है। वो उड़कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत कम पड़ जाती है। गुस्से में वो अपना हथियार निकालकर सब कुछ तबाह कर देता है। ये देखकर वो उसके पास जाकर उसे दिलासा देता है, क्योंकि अब वो साफ समझ चुका होता है कि उसके दिल के अंदर भी कोई खालीपन है। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, तो वो महिला रोबोट उससे सीधा पूछती है कि उसका असली काम क्या है। ये सुनते ही वो थोड़ी घबराहट में अपनी बात छिपा लेता है और कह देता है कि उसका काम बस कचरा साफ करना है। इसी पल दोनों की औपचारिक पहचान होती है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक भयानक रेतीला तूफान विनाश की तरफ बढ़ने लगता है। बिना एक पल गंवाए वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने छोटे से सुरक्षित घर में ले आता है। पहली बार धरती की चीजों को पास से देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने जिंदगी सिर्फ अंतरिक्ष में देखी थी। हर चीज उसे नई और अजीब लगती है। तब वो उसे अपने जमा किए हुए कई मजेदार सामान दिखाता है, जो उसने सालों में कचरे के ढेर से बटोर रखे थे। सच कहें तो वो एक ऐसा रोबोट है जिसे जिंदगी जीना आ गया है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों के सहारे उसने 700 साल अकेले काटे हैं। फिर वो उसके साथ उड़ता हुआ डिस्क खेलना चाहता है, लेकिन वो इसमें बिल्कुल माहिर नहीं होती और एक झटके में उसकी एक आंख खराब कर देती है। हालांकि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास कई अतिरिक्त पुर्जे मौजूद होते हैं जो उसने समय समय पर दूसरे रोबोट्स से संभाल कर रखे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद दोनों लाइटर से खेलने लगते हैं। छोटी सी लौ जलते ही वो कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं, क्योंकि यही वो आग थी जिससे कभी इंसानों की सभ्यता ने जन्म लिया था। फिर वो उसे अपना सबसे पसंदीदा गाना नाच वाला वीडियो दिखाता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग लगता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, उसके पास कोई अपना है। वो धीरे से उसका हाथ थामने की कोशिश करता है, मगर वो तुरंत मना कर देती है। साफ है कि वो अभी प्यार को समझ नहीं पाई है। तभी वो अचानक वो छोटा सा पौधा निकालता है जिसे उसने पहले छिपा कर रखा था। जैसे ही वो उसे स्कैन करती है, उसके शरीर से हरी रोशनी चमक उठती है और यहीं से सच सामने आ जाता है कि उसी पौधे की तलाश में वो धरती पर आई थी। इसके बाद उसके अंदर का सिस्टम अपने आप चल पड़ता है। वो पौधे को अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है और खुद स्लीप मोड में चली जाती है। वो उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलती। उसे लगता है शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए वो उसे धूप में ले जाकर बैठा देता है और वहीं उनके प्यार का निशान भी बना देता है। वो सोई हुई हालत में भी उसका हाथ थामने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन इधर उसके बिना उसका हर दिन बुझा बुझा सा गुजरता है। तभी एक दिन जमीन फिर से कांपने लगती है। वही जहाज वापस आ चुका होता है और वो लोग उसे लेने आ रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो उसे जाने देगा। ये सोचते ही वो पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन वो आखिरकार एक पल देर से पहुंचता है। तब तक ईवा को वहां से ले जाया जा चुका होता है। बिना कुछ सोचे वो भी जहाज पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में जहाज धरती से बहुत दूर अनजान अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। ऊपर से देखने पर उसे चांद और धरती दोनों पर इंसानों के पुराने निशान अब भी चमकते दिखते हैं, जैसे कोई बीता हुआ सपना हो। थोड़ी देर बाद जहाज एक विशाल मदरशिप पर पहुंचता है और यही अब इंसानों का नया घर होता है। एक बहुत बड़ी उड़ती हुई दुनिया, जहां हर तरफ अलग अलग तरह के रोबोट अपने अपने काम में लगे होते हैं। ईवा जैसे कई रोबोट धरती पर जीवन की तलाश में भेजे गए थे, लेकिन कामयाबी सिर्फ उसी को मिली थी, इसलिए उसे बाकी सबसे अलग ले जाया गया। ये सब देखकर उसका दिल और तेज धड़कने लगता है और वो किसी तरह जहाजों के बीच छिपता छिपाता आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे अनगिनत अजीब किस्म के रोबोट दिखते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, ईवा को बचाना। वो हिम्मत करके पीछे आ रहे रोबोट्स की कतार में पैर अड़ाता है और सबको गिरा देता है। फिर भागता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में रास्ता भटक जाता है और बिना जाने इंसानों के रहने वाले हिस्से में पहुंच जाता है। यहाँ इंसानों की हालत उसे हैरान कर देती है। वो चलना तक भूल चुके हैं और हवा में उड़ने वाली कुर्सियों पर हर समय पड़े रहते हैं। बातें करना हो तो सामने एक तैरती हुई स्क्रीन आ जाती है। उंगली हिलाते ही खाना पहुंच जाता है। लोग सुबह देर तक सोते हैं और बस एक आवाज लगाते हैं कि उन्हें काम पर जाना है। बाकी सब कुछ मशीनें अपने आप कर देती हैं। कुर्सी सही जगह ले जाती है। नीले रोबोट शरीर की मालिश करते हैं, लाल रोबोट दांत साफ करवाते हैं, बाल काटते हैं और यहाँ तक कि पैरों की मसाज भी होती है। कपड़े तक सेवा करने वाले रोबोट पहना देते हैं और सब तैयार होते ही उड़ती हुई कुर्सी अपने आप उन्हें काम की जगह पहुंचा देती है। वहां ताली बजाते ही गर्म कॉफी सामने आ जाती है। ये देखकर उसे पहली बार इंसानों पर तरस आता है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या वो इस विशाल दुनिया में ईवा को ढूंढ पाएगा? सोचो, अगर तुम्हें इतनी बड़ी जगह में सिर्फ एक इंसान को खोजना हो तो तुम क्या करोगे? अगले पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट कर दो। अगर 10 कमेंट भी हो गया तो मैं पार्ट 2 ले आऊंगा।